गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। चलिए ये कक्षा 8 का गणित है। कक्षा 8 का गणित वीडियो पार्ट नंबर 1। इस चैप्टर का नाम है वर्ग तथा वर्गमूल। ठीक, इसके पहले भी आप कक्षा 7 पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके होंगे वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में। बहुत बेसिकली बताया गया छोटा। अब देखिए हम निकालते हैं वर्ग होता क्या है, वर्ग कहते किसे हैं, और किसी संख्या वर्ग है कि नहीं वर्ग पहचानना उससे यहाँ पे बताया जाएगा। पहले चलिए वर्ग के बारे में चर्चा करते हैं। वर्ग होता क्या है। पहले वर्ग किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करके, तो किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पे जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उसी संख्या क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 4 ले लिया गया, इसी संख्या का गुणा इसी संख्या में कर देंगे, जो ये मिलेगा इस संख्या 4 ये क्या रहेगा, वर्ग रहेगा। वर्ग में देखिए या तो ये भी कर सकते हैं किसी भी संख्या का घातांक अगर 2 है तो क्या कहलाएगा, उस संख्या का वर्ग कहलाएगा। जैसे मान लीजिए 4 की पावर 2 है, इसका घातांक कितना हो गया, 2, यानी इसका मतलब यही हो गया कि 4 का गुणा 2 वर्ग किया गया है। 4 चौका 16, यानी कि 4 का वर्ग कितना हो गया, ये 16 हो गया। अब वर्गमूल की बात करेंगे तो मूल संख्या जो मूल संख्या दी गई है, मूल संख्या 4 दिया गया है, मूल संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग मूल संख्या उसका वर्गमूल कहलाता है। जैसे मान जो मूल संख्या है, किसी भी संख्या का वर्ग, आपने जिस मूल संख्या का वर्ग किया, आपने जिसका वर्ग किया, जैसे मान लीजिए आपने उस मूल संख्या 4 लिया, इसका वर्ग किया आपने 16 मिला। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, वही जो मूल संख्या मिलेगी वह क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। ठीक, यानी कि देखिए वर्गमूल निकालना कितना बहुत आसान है, किसी भी संख्या का वर्ग करना कि बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछेगा कि बताइए कि 2 का वर्ग कितना होगा, 2 का वर्ग यानी कि आप कह सकते हैं 2 गुणे 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। या तो ये भी कर सकते हैं 2 का वर्ग पूछ देगा तो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, तभी भी 2 की पावर 2 यानी कि 4 पूछेगा। 1 का वर्ग कितना होगा, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। 3 का वर्ग कितना होगा, 3 का वर्ग कितना होगा, 3 गुणे 3, 3 त्रिके 9। 4 का वर्ग कितना होगा, 4 गुणे 4 16। इस तरह करते करते आप n तक कर सकते हैं, अनंत तक। n का वर्ग कितना होगा, n गुणे n यानी कि n स्क्वायर कर सकते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग उसके घात 2 लगा कर निकाला जा सकता है। ठीक, चलिए अब बताते हैं आपको वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, वर्गमूल निकालने के लिए आपको विभाजकता का नियम पता होना चाहिए। विभाजकता का नियम आपको पता होगा। चलिए जैसे मान लीजिए हमें निकालना है आपको 1024 का पंच के ये देख लेते। जैसे मान लीजिए कोई वर्ग है, ठीक, इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, इसकी भी लंबाई 2 सेंटीमीटर है। ये भी कर सकते हैं, देखिए ये आपका वर्ग है, ये वर्ग, ठीक है। अब इसे देखिए इसकी एरिया निकालने के लिए हमें कैसे निकालते हैं, वर्ग का सूत्र क्या होता है, वर्ग का भुजा का स्क्वायर सूत्र होता है आपका, भुजा का स्क्वायर, यानी कि इसकी एक भुजा है आपकी 2 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा के लिए क्या है 2 सेंटीमीटर। चलिए 2 का गुणा तो 2 में कर देंगे, 2 का गुणा 2 में कर देंगे, 2 का गुणा 2 में करें कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। मगर यहाँ पे सेंटीमीटर का गुणा किसमें होता है, सेंटीमीटर में। भी कर सकते हैं 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, चाहे स्क्वायर से भी लिख सकते हैं 4 वर्ग सेमी, चाहे स्क्वायर से लिख सकते हैं, चाहे स्क्वायर। अगर इसकी माप अगर 3 रहती तब और कितना आ जाता, 3 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर यानी कि 9 वर्ग सेमी। चाहते भी कर सकते हैं कि 9 सेमी स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। ठीक है, वर्गमूल निकालेंगे कैसे, अब हमें निकालना है 64 का वर्गमूल। 64 का वर्गमूल
इसका क्या करते हैं, पहले 64 का वर्गमूल निकालने के लिए पहले क्या करेंगे कि इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड आपको बताया गया होगा। पहले क्या करते हैं, 64 है, पहले हम लेते हैं तो देखते हैं 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। 2 से कटेगा, इकाई का स्थान में क्या है 4 लिखा है। 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 2 3 6, 2 दूना के 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 6 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे 4 बार कटेगा। फिर 2 से काटेंगे 2 बार। फिर 2 से काटेंगे 1 बार। जब तक काटो तब तक नीचे आता कितना 1 ना बच जाए। ठीक, फिर क्या करते हैं, आपका 64 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया आपका बताइए, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जोड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इसमें हम जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बनाने के बाद देखिए कितना आएगा, ये दोनों का मतलब एक जोड़ा का केवल 1 2 लिखेंगे, इस दोनों जोड़ा का मतलब 1 2 लिखा जाएगा, और इस दोनों जोड़ा का मतलब केवल 1 2। बताइए इसका करें कितना आएगा, 2 दूना के 4 दूना के 8। यानी कि हम कह सकते हैं कि 64 यानी कि 64 का वर्गमूल कितना आ गया आपका, 64 का वर्गमूल बराबर 8 आ गया। इसका उत्तर की जांच भी आप कर सकते हैं। 8 का गुणा 8 में करके देख लीजिए, इतना आ रहा है कि 8 बटे 64। देखिए इस तरह आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इस तरह यहाँ से अब आपको बताया जाएगा, वर्गमूल निकालना आ गया ना आपको। इससे आप जानेंगे कितनी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि पूर्ण वर्ग के बारे में। जैसे मैंने पूर्ण वर्ग के बारे में आपको बताया, पूर्ण वर्ग होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखा गया है यहाँ पे 32, इसको बताना है कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं। मतलब पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि जो ये संख्या दे दी किसी न किसी संख्या का ये स्क्वायर, यानी कि उसी संख्या में गुणा, यानी कि किसी न किसी संख्या के स्क्वायर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक आपका देखिए पूर्ण वर्ग है, 4 आपका कितना पूर्ण वर्ग है, एक किसका वर्ग है, 1 का वर्ग है। 4 भी पूर्ण वर्ग, किसका वर्ग है, 2 का। 3 9 की बात करेंगे, 9 में क्या है पूर्ण वर्ग, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर करने पे आया है। ठीक, फिर ये बताइए 9 के बाद आ जाएंगे 16 भी पूर्ण वर्ग है, 4 का स्क्वायर है। 25 आ जाए, 25 भी 5 का स्क्वायर, ये भी पूर्ण वर्ग है। फिर ये 36, ये भी पूर्ण वर्ग है, किसका 6 का पूर्ण वर्ग है। अच्छा यही पता करना है 32 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। ठीक है, कैसे पता करेंगे देख लीजिए एक बार इसे। 32 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, 2 से काट दीजिए, 2 3 2, 2 8 16, 2 4 8, 2 दूना 4, 2 का 2। चलिए 32 का आपने अभाज्य गुणनखंड किया तो कितना मिला आपको, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या करते हैं कि जोड़ा बनाते हैं। देखिए इसका जोड़ा बना दीजिए, जोड़ा बना दीजिए। अब इसके साथ कोई जोड़ा बना, 2 के साथ कोई नहीं जोड़ा मिला ना इसका, इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसका कोई जोड़ा नहीं बना। अगर यही पूछ देता आपसे कि बताइए 32 में हम किसका गुणा करें, 32 में या 32 में हम किस छोटी छोटी संख्या का गुणा करेंगे पूर्ण वर्ग बन जाए, किस चीज का गुणा करें, किस संख्या का। आप ये बताइए, यहाँ पे 2 गुणे 2 हो गया, यहाँ पे इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना, इसका जोड़ा आपका नहीं बना। इसमें किस चीज का और रहता है, 2 1 2 और रहता तो आपका पूर्ण वर्ग बन जाता कि बन जाता, यानी कि एक गुणा और यहाँ पे रहता, 2 और रहता तो पूर्ण वर्ग बन जाता। यानी कि ये भी कर सकते हैं, इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम 2 से गुणा कर देंगे तब ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। हम फिलहाल में ये पूर्ण वर्ग है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें से एक जो 2 हो रहा है इसका जोड़ा नहीं बन रहा है यहाँ पे, ठीक ना। पूर्ण वर्ग संख्या आसानी से आप पहचान सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखिए किसी किसी संख्याओं को तो देख कर ही बताया जा सकता है कि वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। देखिए कैसे, देखिए कैसे,
किसी भी संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 5 किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2, 3 किसी भी संख्या के इकाई का अंक अगर 2, 3, 7 और 8 मिलेगा, वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण दे दें, ये 3207, इसमें इकाई का अंक देखिए 7 मिल गया, 7 मिला इकाई का अंक, ये बताइए पूर्ण वर्ग होगा? नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन इसमें अगर तीनों, अगर ये 4 अंक देख रहा है, किसी भी संख्या की इकाई का अंक अगर 2, 3, 7 और 8 मिलेगा, वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। ठीक, अब इन संख्या को आसानी देख के बता सकते हैं, ठीक ना? चलिए आपको बताएं, जैसे मान लीजिए ढेर सारी संख्या दी जाएगी, 78, 122, 520। चलिए इसमें से कुछ संख्या ऐसी है जिसको आप देख के बता सकते हैं कि पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे मान लीजिए या कई इकाई, इसमें 8 देखिए इकाई का अंक, ये पूर्ण वर्ग नहीं है ये। और चलिए इकाई का अंक देखिए 2 इसमें आ गया, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक, और चलिए देखिए अब ये देखिए आपका पूर्ण वर्ग हो भी सकती है, नहीं हो सकती, इसे आप हल करके निकाल सकते हैं। कुछ संख्याओं को तो आप देख के बता सकते हैं, यानी कि जिसके इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 रहेगा इकाई में, वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं रहेगी। बाकी का ऑप्शन आपको बताया गया कैसे हम चेक करेंगे पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। अब चलिए इसमें हम आगे देखते हैं। सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या आएगा, ठीक ना? जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारी क्या है? सारी सम संख्या आएंगी, नहीं है? आगे लिख दे रहे हैं यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, 11। चलिए 2 का वर्ग कितना आएगा? 4 आएगा। 4 का वर्ग कितना आएगा? 16। 6 का वर्ग कितना आएगा? 36। इसका कितना आएगा? 64 आएगा। इसका कितना आएगा? 100। इसका कितना आएगा? 144 आएगा। इसका कितना आएगा? 1, इसका 9, इसका 25, इसका 49, इसका 81। यहाँ पे देखिए इसका 121। ठीक, अब देखिए ये सम संख्या है ना, इसका वर्ग देखिए सम संख्या मिला है, ये भी सम संख्या है, इसका वर्ग देखिए सम संख्या मिला है, ठीक ना? ये भी आपका देखिए सम संख्या है, इसका वर्ग कितना मिला आपका? सम संख्या। ये भी सम संख्या, देखिए सम संख्या। और देखिए यहाँ पे ये आपका विषम संख्या है ना, इसका वर्ग कितना मिला आपका? देखिए विषम संख्या मिली। ये आपका देखिए ये भी विषम है, ये आपका देखिए विषम संख्या मिली। यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्ग में सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम संख्या होगा तथा विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होगा। ठीक, चलिए इतना जान गए, सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम संख्या होगा और विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा विषम संख्या होगी। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि विषम संख्याओं का वर्गमूल विषम संख्या होगी तथा सम संख्याओं का वर्गमूल सम संख्या होगा। ठीक, चलिए ये आपका क्लियर हो गया ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं इसका अगला पार्ट। ये देखिए अगर आपका कोई संख्या ऐसे मिलेगी, जैसे मान लीजिए 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, संख्या ऐसे मिलेगी, यानी कि यही देख लीजिए n का मतलब कोई संख्या है, यानी कि इस अगली जो संख्या उससे एक अधिक है। इसे हम लिख सकते हैं क्या? 6 + 1 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है आपका 2n + 1, यानी कि इसमें 2 का गुणा कर देता है प्लस 1 जोड़ दिया जाता है, ठीक ना? अब देखिए यहाँ पे 2n + 1, देखिए n के स्थान पे क्या आ गया? यहाँ पे आपका 6 दिया गया है, 1 के स्थान पे 1 है आपका। यहाँ देखिए n के स्थान पे क्या आपका 1 है। यह किसके बराबर है? 2n + 1 के, यानी कि 2 गुणे n का मान यहाँ कितना है? n के स्थान पे n है, ये आपका n की वैल्यू है, यानी कि 2 × 6
प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13। ठीक, इसी प्रकार अगर आपसे पूछ देगा बताइए कि 15 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, इसका कितना होगा, क्या करेंगे कि इसमें 2 का गुणा करेंगे 14 में प्लस 1 जोड़ देंगे, 14 गुणा के 28 से 29 इसकी वैल्यू आप आसानी से बता सकते हैं। ऐसे मान लीजिए आपका दे दिया है 49 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे इसमें 2 का गुणा करेंगे 48 में और प्लस 1 जोड़ देंगे, गुणा भी देखिए 28 गुणा के 96 प्लस 1 कितना जाएगा 90। ठीक ना, ऐसे दूसरे मिलेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं इसे। अब देखिए एक वर्ग की एक गुणधर्म एक और है, इसमें देखिए क्या आपका है, वो किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग उसके अगले उतने विषम संख्याओं के योग के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 5 6, चलिए अगर हम इसका वर्ग करेंगे, देखिए सबका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे 1 आएगा, इसका वर्ग करेंगे 4 आएगा, इसका वर्ग करेंगे 9, इसका वर्ग करेंगे 16, इसका वर्ग करेंगे 25, इसका वर्ग करेंगे 36 से इसका वर्ग। ये बताइए प्रथम एक विषम संख्या कितनी है, केवल एक ही आएगी, आगे यहाँ 2 का वर्ग किया जाए, आप ये बताइए कि प्रथम 2 विषम संख्या कौन होगी, प्रथम 2 विषम, एक विषम संख्या 1 होगी, दूसरी विषम संख्या कितनी होगी 3 होगी। ठीक, अब देखिए ये आपका 3 है, 3 का मतलब कि हम निकालेंगे प्रथम 3 विषम संख्या, पहली विषम संख्या 1 हो गई, दूसरी विषम संख्या 3, तीसरी विषम संख्या कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक, आगे देखिए 4 लिखा गया ना, 4 देखिए प्रथम 4 विषम संख्या, प्रथम 4 विषम संख्या के पहली विषम संख्या 1, दूसरी विषम संख्या 3, तीसरी विषम संख्या 5 और चौथी विषम संख्या कितनी हो जाएगी 7। योग कर दीजिए, आगे देखिए 5 का वर्ग किया गया ना, 5 का यानी कि 5 विषम संख्याओं का योग, 5 विषम संख्या, पहली विषम संख्या 1, दूसरी 3, तीसरी 5, चौथी 7, पांचवी 9। समझ में, इसी प्रकार इसको भी कर लीजिए 6 विषम संख्या का योग, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, इसको जोड़ेंगे तो 1 ही मिलेगा, इसको जोड़ेंगे देखिए 4 के बराबर हो गया, इसको जोड़ेंगे 9 के बराबर, 5 3 8 है 9 के बराबर, इसको जोड़ लीजिए 7 5 12, 12 3 15 1 16, देखिए ये आ गया 16, इसको जोड़ लीजिए 25 रहेगा, इसको जोड़ लेंगे 36 रहेगा। यानी कि किसी भी संख्या का वर्ग प्रथम विषम उतने संख्याओं के संख्या के विषम संख्या के योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि 6 का वर्ग करेंगे, यानी कि प्रथम में 6 विषम संख्या का योग इसके 6 के वर्ग के क्या होगा, ये बराबर होगा। इस तरह आप आसानी से निकाल सकते हैं, ये चीज जान जाएंगे। अब इसमें क्या आपका दिया गया प्रश्नावली 1.1 आप पूरा सॉल्व कर लीजिएगा और इसके पीछे का पूरा उदाहरण, जो चीज समझ में नहीं आएगा अपने ग्रुप में मैसेज कीजिए, उसका हल आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका अगला वीडियो आपको इसके पार्ट 2 में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।